बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं कानून की दुनिया। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में एक बहुत ही बड़ा, बल्कि मैं कहता हूं एक अब किस्सा तक भी कह लें, गलत रवाज है। गलत रवाज ये है कि हमारे सियासतदान अपना मौक़िफ़ अपना कर वो गलत है या सही है उसको सही साबित करने के लिए, बल्कि सही साबित नहीं करते, उसको जीतने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। हमने ऐसे कई वाक़यात देखे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ 1997 में, सुप्रीम कोर्ट तकसीम हुई 2023 में, सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात बाहर आए हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह तौर पर तकसीम होती नज़र आई। सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ करारदादें इस वक्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर हुई कि हम सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको मुस्तरद करते हैं। उसके बाद इलेक्शन ना करवाने के लिए जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन पर प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की गई। वो किस तरह से हुई? सबसे पहले मैं ये नहीं कह रहा कि किसने की है, मुझे नहीं इल्म इस बात का, लेकिन एपरेंटली जो नज़र आता है, जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी सास की ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक हो जाती है और उसके बाद साकिब निसार साबिक चीफ जस्टिस साहब की जो कॉल है उसको लीक कर दिया गया ख्वाजा तारिक रहीम के साथ। ख्वाजा तारिक रहीम एडवोकेट हैं पीटीआई के। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, उनके बारे में ये नून लीग का मौक़िफ़ है कि उन्होंने उनके कहने पर साजिश करके इमरान खान को सहूलत देने के लिए नवाज शरीफ को नाअहल किया गया। अब उनकी कॉल लीक कर दी गई। जब उनकी कॉल ख्वाजा तारिक रहीम के साथ लीक हो गई तो उसके बाद ये मैं आपको बता दूं, जब वो चीफ जस्टिस साहब की सास की कॉल लीक हुई, साकिब निसार साहब की कॉल लीक हुई, दोनों के बाद धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस गवर्नमेंट की तरफ से, ये देखें जी कॉल लीक होगी, ये देखें जी कॉल लीक होगी। अच्छा, ये कॉल लीक होने से किसी भी जगह ये तासर बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा कि किसी की चीफ जस्टिस साहब से बात हुई है या कोई जो फैसला होना है उस पर असरअंदाज होने की कोई बात हो रही है। दोनों तरफ जो पर्सनल कन्वर्सेशन होती है, जब कोई दो दोस्त बैठे हों या कॉल होती है, जो पर्सनल कन्वर्सेशन होती है, ये नॉर्मल बात है। जितने भी हमारे जजेस साहबान हैं जो रिटायर्ड हैं, वो जज साहब हों, कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई भी बंदा जो रिटायर्ड होता है, रिटायर होने के बाद जब वो महकमे से अलहदा हो जाता है तो जिस फील्ड में वो एक्सपर्ट होता है उसकी मशावरत करता है, लोगों को मशवरे देता है। चीफ जस्टिस साहब जो साकिब निसार साहब, साबिक चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने ख्वाजा तारिक रहीम के साथ कन्वर्सेशन की, लीगल कन्वर्सेशन की, उन्होंने केस के हवाले से भी बात की और उस केस में जब कोई भी वकील, जब कोई भी जज बात करेगा तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा। जैसे आप मुझसे पूछें इस केस के बारे में, तो मैं कहूँगा कि यार ये तो 5 मिनट का केस है। हम नॉर्मल रूटीन में जब प्रैक्टिस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास हाई कोर्ट में जाते हैं, पेश होते हैं, तो 2 मिनट की बात होती है। सिंपली ये करते हैं कि माय लॉर्ड फलां डेट को, अगर हम इसी केस की बात करें, सिंपल ये कहना है कि माय लॉर्ड 4 अप्रैल 2023 को ऑर्डर हुआ था इस ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से कि इलेक्शन करवाएं और फंड्स जारी करें। फंड्स जारी नहीं किए गए तो हाई कोर्ट उसी वक्त कॉन्टेम्प्ट नोटिस इशू करती है और ये 2 मिनट का केस है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर हो चुका है, 3 बार उसकी कॉन्टेम्प्ट हो चुकी है। कॉन्टेम्प्ट का नोटिस इशू करना 2 मिनट की बात है, ज़्यादा सोचने की, आर्गूमेंट सुनने की ज़रूरत नहीं है इस केस में। लेकिन चीफ साहब इस हमसे बेहतर जानते हैं, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, सभी का ख्याल रखना है, कौम का ख्याल रखना है, मुल्क का ख्याल रखना है, हालात का ख्याल रखना है। लेकिन अगर हम सिंपली अगर केस की बात करें तो 2 मिनट का केस है, ऑर्डर माना गया नहीं, कॉन्टेम्प्ट नोटिस आ जाएगा, 2 मिनट की बात है। तो जो बंदा रिटायर हो चुका है, मुशावरत करना उसका हक है, मुशावरत कर सकते हैं, केस के बारे में अपना पॉइंट व्यू भी दे सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं कि ये हालात हैं, इसका फैसला इस तरह से हो सकता है या इस तरह से होना चाहिए।
तो इसमें फैसले पर असरअंदाज होने वाली कोई बात भी नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको बड़ा एक ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये देखें जी, ये देखें क्या हो गया, ये देखें ऑडियो लीक हो गई है। साकिब निसार साहब ने बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि जी कि मशावरत करना मेरा हक है, मेरे ऑफिस में जो भी कोई आता है मैं उसको मशवरा देता हूँ। यानी कि उन्होंने ऑफिस बनाया हुआ है, जो कोई भी बंदा उनके पास जाता है कानूनी मशवरा करता है, वो कानूनी मशवरा देते हैं। और उन्होंने साथ में ये मुतालबा भी किया कि पता लगाया जाए, तहकीकात की जाए कि किसने रिकॉर्ड करके किसने लीक की है। अब उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, जो कॉल रिकॉर्ड हुई है या जो कॉल लीक हुई है, उसमें मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बात साबित नहीं होती, फैसले पर असरअंदाज होने से कोई बात साबित नहीं होती। लेकिन एक बात साबित होती है कि कोई ऐसा है जो लोगों की पर्सनल बातें, पर्सनल कॉल से लीक करता है, और गवर्नमेंट पिछले 1 साल से खामोश है। गवर्नमेंट पिछले 1 साल से खामोश है। अगर इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी दायर की कि जो कॉल रिकॉर्ड होकर लीक हो रही हैं उनको रोका जाए, ज़िम्मेदारान का तयन किया जाए, लेकिन उस पर कोई फ़ैसला नहीं हुआ। अगर आज भी इसको ना रोका गया तो नुकसान इससे शदीद होगा। लेकिन जो कॉल लीक हुई है इस वक्त मियाँ साकिब निसार साहब की, उससे उन पर तो कोई चार्ज नहीं बनता, पर जिसने कॉल रिकॉर्ड करके लीक की है उस पर 3 साल सज़ा बनती है, जिसने रिकॉर्ड की है। अब हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, हमारी अदलिया को चाहिए, हमारे इदारों को चाहिए कि उसको पकड़ कर उसको सज़ा दी जाए, ताकि ये सिलसिला बंद हो जाए। क्योंकि बादशाही सदा नहीं रहती, बादशाही ख़त्म होनी है, बादशाही ख़त्म होनी है। आज अगर नून लीग की PDM की हुकूमत है तो अगले 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद कभी ना कभी यह हुकूमत ख़त्म होनी है, हुकूमत दूसरी आनी है। आज अगर कॉल रिकॉर्ड करने वाले सिर्फ PTI की या PTI के हम ख्यालों की कॉल्स रिकॉर्ड करके लीक करते हैं, तो कल को वो भी ख़त्म हो जाने हैं, उनकी जगह दूसरे आ जाने हैं। तो ये जो सिलसिला है ये फिर रुकने वाला नहीं है। अगर इदारे और गवर्नमेंट इसको ना रोकेंगे, नुकसान आज कम हो रहा है, कल ज़्यादा होगा। अगर यही कॉल्स उन दहशतगर्दों की रिकॉर्ड की जाएँ जो दहशतगर्दी करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट कुछ और होगा। मुराद सईद साहब की जो कॉल कल लीक हुई है कि उनको धमकियाँ मिल रही हैं, अगर उनको पकड़ा जाए तो रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा, कुछ और होगा। इज़्ज़त बढ़ेगी इदारों की, पाकिस्तान की, पाकिस्तानी अवाम की, पाकिस्तान खुद को, पाकिस्तानी अवाम सेफ महफूज करेंगे। तो जो कॉल रिकॉर्ड की गई इसका साकिब निसार साहब को या PTI को या चीफ जस्टिस साहब को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि अगर नुकसान हुआ है तो उन इरादों को नुकसान हुआ है। वो इरादे शो हुए हैं जो इलेक्शन से मुतल्लक हैं, जो चीफ जस्टिस पर प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है, ये वो ज़ाहिर हुए हैं। और शक पता क्यों जाता है, कॉल इधर लीक होती है, 2 मिनट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का अंबार लग जाता है